All right, continuing from page 80, we were discussing about initiation. तो हमने डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी को पहले ही जब वे 12 साल के थे, 12 साल की उम्र में थे, तो उनका दीक्षा ऑलरेडी हो गया था किसी गुरु के द्वारा, लेकिन वे प्रामाणिक गुरु नहीं थे। देखिए, परंपरा में आपको कोई गुरु महाराज मिल रहे हैं, मतलब परंपरा में आपको गुरु महाराज का संग मिला है, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इसको आज हम हमारी आफ्टरनून क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो जिनसे उनको दीक्षा मिली थी, ही वॉज नॉट इन डिसाइप्लिक सक्सेशन विथ कृष्णा, परंपरा में नहीं थे, लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा लेकर नाउ ही वुड बी लिंक्ड विथ कृष्णा। अभी हुई नहीं थी दीक्षा, पर इस तरह से विचार चल रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। He was the foremost Vedic scholar of the age, the expert Vaishnava who could guide one back to Godhead. He was empowered by his preceders to work for the highest welfare by giving everyone Krishna consciousness, the remedy for all sufferings. तो आप ये बात समझ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा कल्याण व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको वह कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहा है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? इट इज द रेमेडी फॉर ऑल सफरिंग्स। व्यक्ति की जो भी पीड़ा अब तक वह सहता आया है अनादिकाल से, उसको हमेशा हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। कितना परम कल्याण में है ये वास्तव में। और आप देखेंगे ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जो भगवत ये जो भगवत संबंध है, भगवत ज्ञान है, यह पशुओं को भी लाभान्वित करने वाला है। When you are chanting और आप किसी पशु को या पेड़ को सुना रहे हैं, तो उनका भी लाभ हो रहा है उससे। तो इतना सुंदर है ये प्रोसेस। So Krishna consciousness is the remedy for all sufferings. Abhay felt that he had already accepted Srila Bhakti Siddhant as his spiritual master, and that from their very first meeting he had already received his order. Now, if Srila Bhakti Siddhant would accept him as his disciple, the relationship would be confirmed. तो अभय की पहली ही मीटिंग में जब वे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले थे, तभी उन्होंने उन्हें अपना स्पिरिचुअल मास्टर स्वीकार कर लिया था अपने दिमाग में, पहली ही मीटिंग में। और पहली ही मीटिंग में आप देखिए ना, कितनी सुंदर बात है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें गुरु महाराज से कुछ आज्ञा प्राप्त होती है, और वहां पहली ही मीटिंग में उन्हें अपने गुरु महाराज से ऑलरेडी ही आज्ञा प्राप्त हो गई थी। क्या? विश्व भर में प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु का ये जो संदेश है, पूरे विश्व भर में प्रचार करो। तो पहली ही मीटिंग में उनको ऑलरेडी ही अपने गुरु महाराज से इस तरह से आज्ञा प्राप्त हुई थी। नाउ ये श्रीला भक्ति सिद्धांत अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अब उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करते, तो देखिए अभय की तरफ से तो ये जो संबंध था ये था ही, जब उन्होंने तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपना गुरु, अपने गुरु महाराज के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी उन्हें दीक्षा देते, अब ये जो संबंध है ये कंफर्म हो जाता। ये बात बताई जा रही है। He was coming so soon after Abhay had seen and heard him in Vrindavan. That was how Krishna acted through his representative. It was as if his spiritual master, in coming to where Abhay had his family and business, was coming to draw him further into spiritual life. Without Abhay's having attempted to bring it about,
His relationship with Srila Bhakti Siddhant was deepening. Now Srila Bhakti Siddhant was coming to him as if by a higher arrangement. तो बात देखेंगे क्या हो रहा था। अब जब ये बात उनको पता लगी अभय को किस तरह से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आ रहे हैं, दीक्षा सेरेमनी होने वाली, इनिशिएशन सेरेमनी, तो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भगवान का ही प्लान है, भगवान का ही हस्तक्षेप है। और इस तरह से अब अभय को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से इनिशिएशन प्राप्त होगा, तो उनका ये जो संबंध है ये और डीप होगा और वे अपने आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति कर पाएंगे। मतलब देखिए ऐसा होता है, ये बात समझनी चाहिए, जब व्यक्ति की दीक्षा होती है तो ऐसा नहीं अब वो फ्री हो गया, बस अब उसको कुछ भजन वजन करने की जरूरत नहीं है, दीक्षा हो गई है, नाउ ही इज फ्री। मतलब जितना गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि दीक्षा के बाद व्यक्ति को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत होती है, क्योंकि अब गुरु महाराज के मतलब गुरु महाराज अपने सर पर उस शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके सारे पाप अपने सर पर लेते हैं। सो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आफ्टर इनिशिएशन कि उससे अनजाने में भी कुछ अपराध ना हो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जब शिला भक्ति सिद्धांत इस तरह से आ रहे हैं, तो ये इस तरह से लग रहा था दैट इट इज हैपनिंग बाय अ हायर अरेंजमेंट, बाय कृष्णाज प्लानिंग। और देखिए अब मतलब आपको सबसे मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ, कल मैं इस तरह से ही सोच रही थी, मुझे पता नहीं अभी बताना चाहिए या नहीं, पर बता देती हूँ पॉइंट आ रहा है तो। वैसे मेरी स्टार्टिंग से इच्छा थी कि इंडिया में, जैसे यहाँ पर इंडिया में तो जो भी प्रीचिंग का चल रहा है, मतलब जब भक्त है उनको बताया जाए भक्ति के बारे में, तो ये चीज तो हो ही रही है। लेकिन उसके अलावा मेरी बहुत इच्छा थी कि मतलब जो इजीली कन्विंस हो जाते हैं भक्ति के लिए, दैट इज गुड, अच्छी बात है, मतलब इजीली होते नहीं है कन्विंस। लेकिन जो लोग अपनी पहचान अलग अलग धर्म से करते हैं, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, तो मेरी स्टार्टिंग से ही बहुत इच्छा थी कि ऐसे लोगों को भी मौका मिले कि वे भगवान कृष्ण के विषय में जाने। वो जिस भी बिना मतलब कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस और अलग अलग धर्म से अपनी पहचान कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ के वे जाने कि दे आर ऑल्सो फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। और ये जो भी वो समझ रहे हैं कि मैं तो मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं इस बिरादरी का हूं, ये सब कुछ मिथ्या मात्र है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव भगवान का अंश है। तो मेरी बहुत इच्छा थी इस तरह से कि जो लोग इस तरह से अपने आप की पहचान अलग अलग धर्म से करते हैं, तो उनको भी मतलब भगवान मुझे मीडियम बनाए कि मैं उनको भी बता सकूं। और मैं देख रही हूँ दैट कृष्णा इज सेंडिंग मी सच पीपल एज वेल। अभी जैसे आपको वो लॉस एंजलिस वाला तो पता ही है, that how Krishna connected me. And I'm seeing he is getting deep in his practices. He is taking his devotional services seriously. अब 2 दिन पहले भगवान ने एक व्यक्ति और भेजे, कोई माता जी है, एंड शी इज फ्रॉम इजराइल। लाइक इट वाज समथिंग, मतलब आई वाज पिंचिंग माई सेल्फ, अरे ये क्या हो रहा है, क्या ये सच है। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कल्टिवेट हिम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैं बस देख रही थी कि that Krishna really hears you. Krishna is very very conscious. और भगवान देखिए हमेशा से परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, पर जब हम उन्हें तत्व से समझने लगते हैं, उनकी हम सेवा करने लगते हैं, तो परमात्मा एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड ही इज हियरिंग, ही इज नोटिसिंग योर एवरी डिजायर। आपकी हर एक इच्छा को भगवान देख रहे हैं, आप जो भी इच्छाएं कर रहे हैं भक्ति से रिलेटेड,
आप भक्ति में कैसे और आगे जो भी आप करना चाहते हैं, भगवान सब कुछ नोटिस करते हैं, एवरीथिंग। तो मैं बस यही देख रही थी, कल की ही बात है, कल रात को ही मैं सोच रही थी, या परसों की बात होगी, पता नहीं कब की, कभी की भी बात हो, पर मैं सोच रही थी कि भगवान कितने ज्यादा, सो गुड, ही सो काइंड। किस तरह से वो हमारे हृदय में जो भी इच्छा है उसको देख रहे हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो मेरे तो यकीन नहीं हुआ, वो जो माता जी है, शी इज फ्रॉम इजराइल। पता नहीं इजराइल है भी कहाँ, मैंने नाम सुना है, मुझे पता भी नहीं कौन सा देश है वो। एंड शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग हरे कृष्णा टू मी। और उनको हरे कृष्णा का मतलब भी नहीं पता, वो मुझसे लिटरली पूछ रही थी कि आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया है। इंग्लिश में बात कर रही थी वो। तो और ये भी बहुत अमेजिंग चीज है, इंग्लिश बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में भी है तो आप देखेंगे इंग्लिश तो हर कोई व्यक्ति जानता ही है, चाहे से वो दूसरी भाषाएं भी जानता हो, उनकी खुद की जो है, पर इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। तो जो भी भक्त थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है कि आप दूसरे, मतलब बाहर जो लोग रहते हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज रियली अ गिफ्ट। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब है, ही वॉज सीइंग दिस, कि भगवान का ही अरेंजमेंट है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से आ रहे हैं और अब उन्हें दीक्षा मिलेगी। तो उसी तरह से ये एक पॉइंट आया था, वो मैंने शेयर किया। कृष्णा इज रियली अमेजिंग। एक देखिए बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। कॉन्शियसनेस से रिलेटेड एक बात बताई थी प्रभु जी ने। Krishna is conscious. If we become conscious of this, then we become Krishna conscious. भगवान कृष्ण कॉन्शियस है, सचेत है। मतलब हम सब ये चीज जान रहे हैं, भगवान कृष्णा इज वेरी कॉन्शियस, पर वास्तव में जब हम इस तरह से भगवान को एज अ व्यक्ति ट्रीट करते हैं, तो भगवान बहुत अच्छे से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें एक व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि भगवान को एक व्यक्ति की तरह देखना। कृष्ण हमारी तरह एक व्यक्ति है, हाँ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात समझने वाली है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। और हाँ, लोगों की देखिए यही धारणा होती है कि जो भगवान है वो तो निराकार है, उनको व्यक्ति की तरह वे देखते ही नहीं है। इसी पर देखिए एक स्टोरी आती है जो शास्त्र में है या नहीं वो तो पता नहीं, वो प्रभु जी ने एक बार बताई थी। आई वॉन्ट टू पुट दैट स्टोरी हियर। एक बार क्या हुआ था, एक कोई व्यक्ति थे, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। मतलब पूजा मतलब वो अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, और उनकी कुछ इच्छा होगी, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे थे। तो वो सोच रहे थे, अरे मैं इतने टाइम से इनकी पूजा कर रहा हूँ, ये तो प्रकट ही नहीं होते। हाँ, शायद प्रकट होने की बात हुई थी, हाँ, ये तो प्रकट ही नहीं होते। इतने टाइम से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, आज इसे इनका पूजा बंद। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, भगवान का जो डीटी था उसको रखा साइड में, और अब वो दुर्गा जी की पूजा करने लगा। तो वो दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखाता, लेकिन हो क्या रहा था, अगरबत्ती का जो वो धुआं होता है वो भगवान की डीटी की तरफ जा रहा था। तो वो बड़ा रंज हुआ, अरे मैं दुर्गा देवी की पूजा कर रहा हूँ, और ये जो है, मतलब जो भी भगवान कृष्ण है, ये तो प्रकट भी नहीं होते हैं, और बिना मतलब ही मुझसे सेवा ले रहे हैं। मेरी ना तो कोई इच्छा पूरी करते, मैं कब से चाह रहा हूँ कि प्रकट हो जाए, पर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कैसे ये मुझसे सेवा ले रहे हैं, मैं इनको नहीं मैं मतलब जो भी धुआं है इनकी तरफ नहीं जाने दूंगा। तो वो इस तरह से कुछ रोकने लग गया, ये धुआं भगवान कृष्ण की तरफ ना जाए। तो उस टाइम पर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तो अब फिर से वो सोचने लगा कि अरे इतने टाइम से, बोलने लगा वो भगवान से, अरे इतने टाइम से जब मैं आपकी पूजा कर रहा था,
तब तो आप आए नहीं, और अब मैंने आपकी पूजा करना बंद कर दिया और मैं दुर्गा देवी की पूजा करने लगा, तब आपको दिक्कत हुई है, तब आप जाकर प्रकट हुए हैं। तब भगवान ने कहा कि हाँ, क्योंकि अब तुमने मुझे एज अ व्यक्ति ट्रीट किया है। So Krishna loves it very, very much when you treat him as a person. Krishna is a person. Godhead is a personality, transcendental personality. ये बात समझने वाली है। तो ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। When you become conscious, कृष्णा इज कॉन्शियस, भगवान सचेत हैं। He hears you, जो भी आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान नोटिस करते हैं, देखते हैं, वास्तव में सुनते हैं। और जब आप इसके बारे में सचेत हो जाते हैं, देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट। On the day of the ceremony, Bhakti Siddhant Saraswati met with his disciples at the Allahabad Gaudiya Mutt on South Malak Street. While he was speaking Harikatha and taking questions, Atul Nand Brahmachari took the opportunity to present several devotees, Abhay amongst them, as candidates for initiation. अब देखिए हुआ क्या उस दिन, जब वो सेरेमनी थी, दीक्षा समारोह बोलेंगे शायद उसे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों से मिले इलाहाबाद में, जो गौड़िया मठ था वहां पर। और जब वे भगवान के विषय में बोल रहे थे, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते, डाउट्स वगैरह होते हैं, वो ले रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया, अतुल नंद ब्रह्मचारी जो थे वहां पर, उन्होंने क्या किया, मौका देखकर उन्होंने अभय को वहां पर परिचित कराया, कि अभय के विषय में, मतलब सभी भक्तों के बीच में वे बताने लगे। द Allahabad devotees were proud of Mr. Day, who regularly attended the mutt in the evening and led bhajans, listened to the teachings and spoke them himself, and often brought respectable guests. Mr. Day means Abhay की बात हो रही है यहाँ. He had contributed money and had induced his business colleagues also to do so. With folded palms, Abhay looked up humbly to at his spiritual master. इसको आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए। पहले इसको समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। कि अब जब जो अतुलन ब्रह्मचारी थे, वो अभय के विषय में इस तरह से उनको बीच में लेकर आए और बताने लगे वहां। तो मठ के सारे मेंबर्स तो ऑलरेडी अभय को जानते थे, क्योंकि अभय उनके साथ उनके मतलब शाम को कीर्तन वगैरह में आते थे, और गेस्ट वगैरह भी अटेंड करते थे वे, राइट। और डोनेशन भी दिया करते थे। और उनके जो बिजनेस में जो भी कलीग्स थे, उनको भी वो उत्साहित करते थे कि वे भगवान की भक्ति करें। तो ये चीज बताई जा रही है। तो गौड़िया मठ के जो भी मेंबर्स थे, भक्त थे, वो ऑलरेडी अभय को जानते थे। नाउ विथ हिज फोल्डेड पाम्स, अभय अपने हाथ इस तरह से जोड़कर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को देख रहे थे। ही वॉज लुकिंग एट हिम वेरी हम्बली। कैन यू विजुअलाइज दिस इन योर माइंड? He and Srila Bhakti Siddhant were now face to face, and Srila Bhakti Siddhant recognized him, was visibly pleased to see him. He already knew him. Yes, he said, exchanging looks with Abhay. He likes to hear. He does not go away. I have marked him. I will accept him as my disciple. तो अब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और अभय आमने सामने थे। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पहले से अभय को जान ही रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज नहीं जान रहे हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी प्रभु जी की। यू विल सी, प्रभु जी इज वेरी पर्सनल, ही इज वेरी पर्सनल।
और प्रभु जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन भक्त क्या कर रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जैसे नए भक्त मीटिंग ज्वाइन करते हैं, वीडियो ऑन करके अगर चैंटिंग कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, तो इवन प्रभु जी अगर आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए दैट ही इज नॉट लुकिंग एट यू, ही इज नोटिसिंग यू। एंड मतलब यहाँ पे तो मैं प्रभु जी की स्पेसिफिकली बात बता रही हूँ। प्रभु जी सब जानते हैं, प्रभु जी नोटिस करते हैं कौन व्यक्ति कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने दिन से गायब है, कितने दिन से आ रहा है, कौन कैसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। ही नोटिस एवरीथिंग। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतने टाइम से आ रहे हैं, पता नहीं हमारे पे कोई ध्यान भी दे रहा है कि नहीं। भगवान तो दे रहे हैं ना ध्यान, अगर प्रभु जी कुछ बोल भी नहीं रहे तो। पर प्रभु जी बहुत ध्यान देते हैं। एंड इफ यू विल, यू नो, if you will ask, if you will start asking him some questions, then you will definitely get his attention. पर हाँ, अटेंशन पाने की वहां पे यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं इन्हें, और ही वॉज एक्सचेंजिंग हिज लुक्स विद अभय। इसको विजुअलाइज करिए, अभय वहां पर खड़े हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है, आमने सामने हैं, और इस तरह से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोल रहे हैं, यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, he does not go away, I have marked him and I will accept him as my disciple. तो मतलब वो उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, इस तरह से शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं। As the movement and the words became impressed into his being, Abhay was in ecstasy. Atul Nand was pleasantly surprised that his Gurudev was already in approval of Mr. De. Other disciples in the room were also pleased to witness Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's immediate acceptance of Mr. De as a good listener. Some of them wondered when or where Srila Bhaktisiddhanta had arrived at such an estimation of the young pharmacist. देख रहे हैं ना आप, वहां पर जो भी भक्त थे वो सब सरप्राइज रह गए कि अरे कैसे, मतलब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कैसे नोटिस किया और कब नोटिस किया, किस तरह से मिस्टर दे मतलब अभय आते हैं और उनको इतनी रुचि है भगवान की कथा में। बट ही वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग। और जब अभय को ये बात पता लगी दैट ही एक्सेप्टेड, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज हिज डिसाइबल, सो ही वॉज इन एक्सटेसी। वाओ, कितना अमेजिंग है ना ये। तो ये सारी बातें हैं। At the initiation, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was seated on a Vyas asan, and the room was filled with guests and members of the Gaudiya Math. Those to be initiated sat around a small mound of earth where one of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's sannyasis prepared a fire and offered grains and fruits into the flames, while everyone chanted mantras for purification. Abhay's sister and brother were present, but not his wife. तो अगर आपने कभी YouTube पर देखा हो या कहीं पर भी देखा हो, तो इनिशिएशन के टाइम पर एक कुछ यज्ञ जैसा जो होता है, हवन वगैरह लगता है, तो वहां पर जो भी आहुति वगैरह देते हैं वो सब वहां पर हो रहा था। और जो भी भक्त दीक्षा लेने वाले थे वो एक मतलब झुंड में बैठे थे, झुंड बनाकर बैठे थे, और वहां पर बताया जा रहा है कि इस तरह से सब मंत्र वगैरह गा रहे थे फॉर द प्योरिफिकेशन। तो इस तरह से पूरा समारोह चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। अभय के सिस्टर और ब्रदर वहां पर थे, बट उनकी वाइफ वहां नहीं थी। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी दैट व्हेन अभय डिस्कस्ड अबाउट हिज इनिशिएशन प्लान्स विथ हिज वाइफ, सो उनको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं था, बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। और शुरू से ही मतलब उनके कुछ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में कुछ इंक्लिनेशन है भी नहीं। अभय बास्क्ड इन द presence of his Gurudev. Yes, he likes to hear.
The words of his spiritual master and his glance of recognition had remained with Abhay. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे आपके जैसे शिक्षा गुरु ही बोल लीजिए, उन्होंने आपकी कुछ तारीफ कर दी हो तो बार बार में दिमाग में बस वही बात घूमे? होता है ऐसा? पब्लिक में सब भक्तों के सामने बीच में आपकी कुछ तारीफ कर दी हो तो बस अब वही बात दिमाग में घूमेगी, वाह वाह। तो ऐसा ही कुछ मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जब इस तरह से कहा, यस ही लाइक्स टू हियर, तो वो ही बात उनके दिमाग में घूम रही थी और बहुत ज्यादा उनको खुशी हो रही थी कि जो उनके गुरु महाराज है श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनको याद था कि वे इस तरह से आते हैं उनको सुनने के लिए। Abhay would continue pleasing his spiritual master by hearing well। तो देखिए इससे क्या समझ आ रहा है, देखिए ये बात नहीं हो रही कि आ, मतलब खुद की तारीफ सुनने के लिए या करने के लिए कुछ किया जाए। क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर कि जिससे आपके गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं वही उनकी वास्तविक सेवा है। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है, उनके गुरु महाराज को बहुत पसंद है कि उनके शिष्य गंभीरता से भगवान की कथा सुने। तो अब इस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं that he will continue pleasing his spiritual master by hearing well। तो काफी बार बताया जाता है कि जैसे प्रभु जी बताते हैं कि इनिशिएशन के टाइम पर गुरु महाराज का कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अच्छे से ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से भगवान का जप करने का प्रयास करें। बिकॉज दिस हरे कृष्णा विल ओनली बिकॉज दिस महामंत्रा विल ओनली गिव यू कृष्णा। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गुरु महाराज है बस वो रिपीट कर रहे हैं ऐसे फॉर द सेक ऑफ सिंग, नहीं, दे सेड बाय देयर रियलाइजेशंस। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है, जो गुरु महाराज बोलते हैं वो अपने रियलाइजेशन से बोलते हैं। बात तो रिपीट कर ही रहे हैं परंपरा की, बट दे रियली रियलाइज दीज थिंग्स। देन ही थॉट आई विल बी एबल टू स्पीक वेल। The Vedic literature described 9 processes of devotional service, the first of which was Shravanam, hearing about Krishna. Then came Kirtanam, chanting about and glorifying him। तो ये हमने हमारी लास्ट आफ्टरनून क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट 4th चैप्टर में, कि जब व्यक्ति सुनेगा तब ही वह बोल पाएगा। जब व्यक्ति श्रवण करेगा भगवान के विषय में तभी वह उसका कीर्तन कर पाएगा। इस बात से आप अग्री करते हैं? जो भी बात आप सुनते हैं वही बात आप बोलते हैं। जो बात आपने कभी सुनी ही नहीं वो आपको ना तो कभी याद आएगी और ना आप कभी बोलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छे से सुना जाए। जब हम देखिए भगवान की कथा जो भी क्लासेस वगैरह हम डिस्कस करते हैं उनको जब हम अच्छे से सुनेंगे तभी हम उसको रिपीट कर पाएंगे। और अगर हाफ हार्टेडली सुनेंगे, कुछ पराठा वगैरह बनाते बनाते क्लास सुन रहे हैं या कुछ और काम करते करते सुन रहे हैं तो कैसे फिर अच्छे से तो नहीं सुन पाएंगे। और कल की क्लास थी या परसों, कल सुबह की क्लास थी, प्रभु जी ने थोड़ा डाटा भी था इसके बारे में कि जो भक्त वीडियो ऑफ करते हैं, यहाँ यहाँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो आप कर सकते हैं वीडियो ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है पर जो भी भक्त वीडियो ऑफ रखते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि पूरा 24 आवर्स में से तो हम वीडियो ऑफ रखते ही है ना, कितना टाइम, तो हर वक्त तो हम क्लासेस अटेंड नहीं करते। पर जिस समय हम क्लास के लिए बैठे हैं उस समय हमें ट्राई करना चाहिए दैट वी गिव आवर फुल टू हियर दी क्लासेस। मतलब ये कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, जैसे धनंजय प्रभु जी ने किया हुआ है। तो अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऑफ करके बैठना है। बट इट इज वेरी नाइस कि आप जो भी कथा सुन रहे हैं उसको एकाग्र होकर अच्छे से सुने, क्योंकि अच्छे से सुनेंगे तभी आप रिपीट कर पाएंगे। जैसे अब आज अच्छे से आपने अगर सुना
कि हमने जो भी इनिशिएशन सेरेमनी के विषय में डिस्कशन किया, तो आप इजीली इसको रिपीट कर पाएंगे, किसी और भक्त से आप इसको बता पाएंगे। और यही तो करना होता है, जो आप सुन रहे हैं बस उसको आप किसी के साथ डिस्कस करें, फिर वो एक लेवल और डीप आपके दिमाग में चला जाएगा। So he was saying like this, he was thinking like this, that I will be able to speak well if I will hear well. By sitting patiently and hearing at Kosi, he had pleased Krishna's representative, and when Krishna's representative was pleased, Krishna was pleased. तो जब इस तरह से ध्यान पूर्वक शांति से बैठकर वे सुन रहे थे, तो उससे भगवान के प्रतिनिधि कौन है, किनकी बात हो रही है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रसन्न हुए। और अगर भगवान के प्रतिनिधि प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हुए। एकदम स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट बात है, क्योंकि भगवान के जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो वही बात आपसे कहते हैं और करने को कहते हैं जो वास्तव में भगवान को प्रसन्न करेगा। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had not praised him for donating money to the mutt and had not advised him to forsake his family and business and travel with him, nor had he asked Abhay to perform great austerities, like the yogis who mortify their bodies with fasts and difficult vows. But he likes to hear, he had said, I have marked him. Abhay thought about it and again listened carefully as his spiritual master conducted the initiation. तो देखिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मतलब बाकी चीजों के लिए उनकी ऐसी कोई तारीफ नहीं की और ना उनको कुछ कहा, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे, उन्होंने उनको एडवाइस नहीं किया कि आप अपना घर बार छोड़कर मेरे साथ में चलो प्रचार करो, ऐसा कुछ भी नहीं। और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि आप बहुत कुछ बड़ी बड़ी तपस्याएं करो, अपने जैसे बहुत व्रत वगैरह करके अपने शरीर को सुखा लो, या बड़े बड़े जो भी डिफिकल्ट व्रत होते हैं वो ऐसा कुछ लो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। इसी से रिलेटेड एक बात बताना चाहूंगी जो कल मैंने रियलाइज की। जैसे एक व्यक्ति है, आप देखेंगे आजकल लोगों को मतलब जिम विम जाना, बॉडी वॉडी बनाना, इसका बहुत शौक होता है। तो मैं देख रही थी कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया है, तो टू बिल्ड हिज मसल्स, अब वो जो जिम में जो भी ट्रेनर वगैरह होता है, उन्होंने कहा होगा कि आप भिगो के चने खाओ, मोट खाओ। कितनी तपस्या है, आपने खाया है कभी? चने भिगो कर आप खा रहे हो उनको कच्चे, कितना खराब लगता है। मतलब मैंने भी एक बार जिम ज्वाइन किया था, बहुत पहले की बात है, तब मैंने थोड़ा ट्राई किया था, पर बिल्कुल मतलब अच्छा हुआ मुझे, तो मैं तो हर चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल अपने आप को फील करती हूँ, बहुत ग्रेटफुल। आई आई हैव ग्रेटिट्यूड इन माई हार्ट। इस सारी चीजों से मुझे मुक्ति मिल गई, नहीं तो कहाँ कहाँ मैं फंसी हुई थी वास्तव में। तो मैं देख रही थी वो व्यक्ति कच्चे चने चबा रहा है और वो मोड़ मैं देख रही थी बिना मतलब की तपस्या क्यों कर रहा है ये, ताकि थोड़े मसल्स बिल्ड हो जाए। और कुछ हुआ भी नहीं, मैं तो पूरा एक साल से देख रही हूँ, कुछ भी नहीं, जैसा बिल्कुल सीकड़िया पहलवान था वैसा ही है वो, कुछ भी उसकी मसल्स वगैरह कुछ भी बिल्ड नहीं हुई, पर फिर भी वो उसको खा रहा है। आप देख रहे हैं लिटरली, ये तो एक एग्जाम्पल है। और वो जो भी अपना कुछ मसल्स बिल्ड हो जाए इस वजह से, इस वजह के लिए, इस वजह से, इसके अलावा आप देखेंगे लोग कितनी कितनी तपस्या करते हैं ताकि उनको कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ बढ़िया बॉडी बिल्ड हो जाए या कुछ ग्लोइंग स्किन उन्हें मिल जाए, टमाटर खाएंगे, खीरा खाएंगे, कितनी तपस्या है। और अगर देखिए, व्यक्ति को अगर सच में फिट भी रहना है तो वो अपनी इंद्रिय संयमित करके भी फिट रह सकता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और उसमें तो कुछ तपस्या है भी नहीं। भगवान तो यहाँ पर नहीं कह रहे कि कच्चा चना चबाओ या सिर्फ टमाटर खाओ, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और फिर भी आप देखेंगे भक्त क्योंकि अपनी इंद्रिय संयमित करते हैं,
तो उनकी स्किन मतलब ऑलरेडी कितनी ग्लो करती है। देखा है आपने, भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, जबकि कुछ मेकअप वगैरह भी नहीं करते, कुछ लिपस्टिक लगाया हो या कुछ भी नहीं, बट स्टिल वो जो तेज है, वो जो ग्लो है, वो अलग ही है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का तेज है। पर एक सामान्य भौतिकतावादी बेचारा नहीं समझ सकता है, वो कच्चे चने ही चबाएगा। तो ये बात मुझे याद आ गई थी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ व्रत किया जाए या कुछ डिफिकल्ट वाउस ले, ऐसा कुछ भी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय को नहीं कहा करने को। पर उन्होंने जो बात कही, दैट ही लाइक्स टू हियर, तो अभय बस उसी के विषय में बार बार सोच रहे थे, और बस इसके बारे में सोच रहे थे कि वो और अच्छे से और अटेंटिवली कथा सुनेंगे, सो दैट हिज स्पिरिचुअल मास्टर बी प्लीज्ड। फाइनली श्रीला भक्ति सिद्धांत कॉल्ड फॉर अभय टू कम। हम एक पेज और पढ़ेंगे, देन विल स्टॉप। श्रीला भक्ति सिद्धांत called for Abhay to come forward and receive the Harinam initiation by accepting his beads. After offering prostrated obeisances, Abhay extended his right hand and accepted the strand of japa beads from the hand of his spiritual master. Can you visualize this in your mind? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय को बुलाया, उनका जब टाइम आया दीक्षा लेने का, और उन्होंने हाँ, क्यों बुलाया था? ताकि वे अपनी हरिनाम दीक्षा एक्सेप्ट कर सके, अपनी जो भी जपा बीड्स है वे वो स्वीकार करे। तो अभय ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपना सीधा हाथ आगे किया, and he accepted the strand of japa beads from the hand of his spiritual master. At the same time, he also received the sacred Brahmanical thread, signifying second initiation. Usually, Srila Bhakti Siddhant gave the first initiation Harinam, and only after some time, when he was satisfied with the progress of the disciple, would he give the second initiation. But he offered Abhay both initiations at the same time. Wow! ये तो नया पॉइंट पता लग रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं थी ये चीज, कि उसी समय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय को सेकेंड इनिशिएशन भी दिया। यूजुअली क्या होता था, पहले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पहली दीक्षा देते थे, और फिर कुछ समय तक वे अपने जो शिष्य हैं उनकी प्रगति देखते थे, फिर उससे सेटिस्फाई होने के बाद में दूसरी दीक्षा देते थे। पर यहाँ पर अभय को दोनों ही दीक्षा एक ही समय पर दिया गया। अगर जिन भक्त को पता नहीं है, दो दीक्षा होती है। पहली दीक्षा जिसमें मतलब फर्स्ट इनिशिएशन होता है जिसमें वन हैज टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चांट 16 राउंड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। वो सभी भक्त यहाँ पर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप सबका दीक्षा ऑलरेडी हो गया है। बस अब क्या होता है, वो समाजीकरण जो होता है वो होना बाकी है। बस इनिशिएशन तो हो ही गया है। और सेकंड इनिशिएशन जो होता है वो होता है ब्राह्मण दीक्षा। तो उसमें गायत्री मंत्र भी मिलता है जो करना होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। तो वो आसानी से मिलता भी नहीं है सेकंड जो इनिशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इनिशिएशन एक ही समय पर अभय को दे दिए गए थे। नाउ अभय वॉज अ फुल फ्लैश डिसाइपल, अ ब्राह्मणा हु कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस सच एज दिस फायर यज्ञ फॉर इनिशिएशन. He could worship the deity in the temple and would be accepted to discourse widely. Srila Bhakti Siddhant added Arvinda, lotus, to his name. Now he was Abhay Charna Ravinda. तब उनका जो दीक्षा के बाद में उनका नाम हो गया था अभय चरना रविंद्र। तो अब दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद में भी ही वॉज फुल फ्लैश डिसाइपल, अ ब्राह्मणा। और एक ब्राह्मण जिस तरह से सारे सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म करते, जैसे ये जो यज्ञ वहां पर हो रहा था दीक्षा के समय, वे वो कर सकते थे, मंदिर में डीटी वर्शिप कर सकते थे,
सारी चीजें अब वे कर सकते थे। और शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनके नाम के आगे अरविंद ऐड कर दिया। तो पहले उनका नाम था अभय चरण दे, अब उनका नाम हो गया अभय चरना रविंद। और अरविंद का अर्थ होता है लोटस। ठीक है, सो चरण चरना रविंद मीन्स लोटस फीट। और अभय का मतलब शायद आश्रय होता है, आई एम नॉट श्योर, वो तो आगे देखिए बता दिया जाएगा। आफ्टर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती लेफ्ट इलाहाबाद फॉर कैलकाटा, अभय नीली Abhay keenly felt the responsibility of working on behalf of his spiritual master. At the initiation, Srila Bhakti Siddhant had instructed Abhay to study Rupa Goswami's Bhakti Rasamrit Sindhu, Nectar of Devotion, which outlined the loving exchanges between Krishna and his devotees and explained how a devotee can advance in spiritual life. Bhakti Rasamrit Sindhu was a law book for devotional service, and Abhay would study it carefully. He was glad to increase his visits to the Allahabad Center and to bring new people. अब जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से मतलब ही लेफ्ट, तो अब अभय अपने आप को बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल करना चाहते थे। उनके जो गुरु महाराज हैं, अब वो बहुत उनके बिहाफ पर रेस्पॉन्सिबिली काम करना चाहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनकी दीक्षा के समय उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप श्रीला रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़े, स्पेसिफिकली भक्ति रसामृत सिंधु, जहां पर भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो भी लविंग एक्सचेंजेस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और कैसे एक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु को वकालत की तरह मतलब मेंशन किया गया है। जैसे एक जो वकील होता है वो वकालत करने के लिए जो भी लॉ बुक पढ़ता है, कानून वगैरह, तो उस तरह से नेक्टर ऑफ डिवोशन वाज अ लॉ बुक फॉर डिवोशनल सर्विस, और अभय उसको बहुत गंभीरता से पढ़ रहे थे। और अब इलाहाबाद में जो सेंटर था वहां पर वो मतलब ज्यादा वहां पर विजिट करना चाहते थे, और लोगों को भी, नए नए लोगों को वहां पर वो लाना चाहते थे। इवन एट हिज फर्स्ट मीटिंग विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर, he had received the instruction to preach the mission of Lord Chaitanya, and now he begins steadily and carefully considering how to do so. और पहली ही मीटिंग में सबको याद है, पहले जब सबसे पहले अब है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, तो उनको जानते भी नहीं थे, फिर भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको क्या इंस्ट्रक्ट किया कि तुम जाकर क्यों नहीं प्रचार करते, ऐसा कुछ कहा था। तो अब उस इंस्ट्रक्शन को वास्तव में वे फॉलो करना चाहते थे कि कैसे उसको किया जाए। So he was working on that. Preaching was a responsibility at least as binding as that of home and business. कितनी सुंदर बात है, जिस तरह से एक घर और एक बिजनेस बांधने के लिए व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह से प्रचार कार्य भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आप एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण से एक संबंध में बांध रहे हैं। इतनी सुंदर बात है ये। तो ये प्रीचिंग पर तभी तो बार बार फोकस किया जाता है, बार बार बोला जाता है प्रचार करिए, बताना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए जो भी हम भक्ति कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि आप मतलब भगवान आपको, ऑफ कोर्स हमें खुद को भी आगे होना होता है उसके लिए, ऐसा नहीं कि भगवान चाहेंगे तब हम करेंगे, नहीं। कितनी सुंदर बात है दैट वी आर बिकमिंग अ मीडियम, जिससे हम किसी व्यक्ति को भगवान के संबंध, भगवान से उसका जो संबंध है उसका
वह जागृत हो, इसमें हम कुछ सहायता कर पा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। He discussed with his wife about his plans for inviting people into their home, offering them prasadam, and holding discussions about Krishna. She didn't share his enthusiasm. So, as expected, उनकी वाइफ को तो कुछ ज्यादा आध्यात्मिकता में रुचि थी नहीं। तो जब उन्होंने बताया कि वो इस तरह से लोगों को घर पर बुलाना चाहते हैं, उनको आप प्रसाद दीजिए और कृष्ण कथा कुछ मैं उनके साथ डिस्कस करूं, पर उनकी वाइफ ने उसके लिए कुछ उत्साह नहीं दिखाया। श्रीला प्रभुपदा, माई वाइफ वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट शी हैड सम अदर आइडिया. हर आइडिया वॉज जस्ट टू वर्शिप द डीटी एट होम एंड लिव पीसफुली. माई आइडिया वॉज प्रीचिंग. और देखिए, अगर वास्तव में हमें श्रीला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, then we should take this preaching program for serious, because this way only we can please श्रीला प्रभुपदा, और इसी से ही चैतन्य महाप्रभु वास्तव में प्रसन्न होंगे कि हम औरों को बताएं भगवान के बारे में। ये नहीं कि घर में बैठे हैं, हाँ हमारा जो विग्रह हम उनकी पूजा कर रहे हैं और आराम से घर में रह रहे हैं। Our idea should match with Srila Prabhupada. And what was his idea? Preaching. मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये प्रीचिंग का जो भी है प्रोग्राम, इज वेरी अमेजिंग। देखिए, एक बार अगर आप किसी भी व्यक्ति को बताने लग गए, देखिए आप खुद अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो आप औरों को बिना बताए रह ही नहीं सकते हैं। इज इट नॉट साक्षी माता जी? अगर आप अच्छे से कर रहे हैं भक्ति, तो आप दूसरों को बिना बताए रह ही नहीं सकते। यू आर ऑल्सो आस्किंग फॉर आइडियाज, माता जी कैसे बताया जाए नए लोगों को। तो देखिए ना, अगर बिल्कुल मन करेगा और अगर आप चाहते हैं, तो भगवान आपके पास में लोग भेजेंगे। इच्छा तो करे, इच्छा ही व्यक्ति नहीं करे तो फिर कैसे भगवान भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है फ्रॉम पेज 83, we will continue it in our next session. Is Krishna's will. शाम को कर लेंगे, अगर शाम को प्रभु जी की आज क्लास नहीं हुई तो। We will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.